है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान है। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारी महफिल की जान है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे राज्य के सीबीओ श्रीमान बबलेश जी महोदय, कृपया कर यहाँ आए और अपने शब्दों से हम सबको अनुप्रेरित करें। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान आदरणीय श्री धनपाल जी, तारानगर सीबीओ, इनके जो मंचाकर और विभाग के हमारे पथप्रदर्शक, मार्गदर्शक और अभी नई राह दिखाने वाले परम आदरणीय श्री महावीर जी पुनिया साहब, सामने बैठे हमारे शिक्षक विभाग के समस्त अधिकारीगण और अभिभावकगण, इस संस्थान के समस्त कर्मचारीगण और सामने बैठे प्रतिभागीगण, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मेरे सामने बैठे हुए समस्त लगभग अधिकांश ग्रामीण परिवेश की प्रतिभाएं बैठी और आमतौर पर गांव के लोगों का, बच्चों का पिछड़ेपन का कारण उनकी जागरूकता का अभाव। कई बार ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे से भी हम पूछते हैं कि भैया अब क्या करेगा, कहता है जी कोई फॉर्म निकलेगा तो मैं वो फॉर्म भर दूंगा। यानी हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है, बहुत देर से सोचते हैं। जबकि शहर के महानगरों के बच्चे छोटी सी आयु में ही सपने देखने शुरू कर देते हैं कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, मैं बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनूंगा। उसी के अनुरूप वो वातावरण क्रिएट करते हैं। देहात के बालक और शहर के बालक में केवल वातावरण का अंतर है, वो कोई अंतर नहीं है। आप में भी उतनी मानसिक दक्षता है, शारीरिक मजबूती है, वही किताबें आपके पास है, वही किताबें उनके पास है। यहाँ मंच पर बैठे और सामने बैठे सारे देहात से आए हुए हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी महानगर से हो। आप ये सोचते हो कि सफलता के लिए कोई बहुत अच्छा घर चाहिए, एसी चाहिए या कोई विशेष वातावरण, केवल इच्छा शक्ति, निरंतर लगन और अभ्यास। हम अपने अधिकांश समय को बाह्यात बातों में गंवाते हैं। देखते हैं बच्चे घर से आ जाते हैं, वापिस होटलों पर बैठ करके बाहर रेडियो के चक्कर लगाकर घर चले जाते हैं। घर वाले सोचते हैं कि बच्चे ने तैयारी की है, तू मेहनत कर रहा है, कोटा गया हुआ, सीख कर गया हुआ। घर पे मैसेज देते हैं कि मेरे 10 में से 10 नंबर आए, जबकि वो टेस्ट में बैठा ही नहीं। ऐसा आप भी करते होंगे। ये केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जब तक आप अपने आप को धोखा देते रहोगे, तब तक सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। आप इन सब बाह्यात बातों को छोड़िए, अपने अंदर झांकिए कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बदलने के लिए कितनी मेहनत करूँ। वर्तमान में कंपटीशन का कितना दौर तेजी से बढ़ रहा है, आप उस पैरामीटर के हिसाब से तैयारी कर रहे हो या नहीं, ये भी बड़ा मायने रखता है। जैसे कोई बालक है, प्रतिदिन ट्रेन पे जाए और 100 मीटर की दौड़ आधा घंटा में तय करे, साल भर हो गया अभ्यास करते हुए, क्या वो तहसील लेवल पे भी जीत सकता है? क्या नहीं जीत सकता। इंटरनेशनल में 100 मीटर के पैरामीटर 10-12 सेकंड है ना? तो तहसील लेवल पे कितने 20 सेकंड की मान लो, जिला लेवल की 18 सेकंड की, वो हम कर रहे हैं आधा घंटे में, साल भर हो गए। घर वाले भी सोच रहे कि बच्चा तैयारी कर रहा है। आप कंपटीशन के दौर को समझिए, उसकी सिलेबस की, उसकी ज्ञान की, उसके किन मापदंडों के अनुसार जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं, क्या जो पाठ्य पुस्तक, जो किताबें आप पढ़ रहे हो, वो सही अच्छे लेखकों की है या नहीं। कई बार गाइडों में देखते हैं कि प्रश्न के गलत आंसर दिए होते हैं और वो जब याद कर लेते हैं, वो एग्जाम में लिख के आ गए, हमने मेहनत तो की लेकिन सही नहीं थी। इसलिए अच्छे मानक उसके उनका अध्ययन करें। आप अपने आप को अंधेरे में ना रखें, ये सबसे बड़ी बात है। यदि आपने झूठे वाहियात, आप आडंबर
जो बहानेबाजी है, जैसे आपको अभी आप एग्जाम के कोई पूछे आपके कितने अंक आए, आपके भले ही 200 अंक आए, लेकिन झूठ एक झूठी शाबाशी के लेने के कई बार हमें कह देते हैं कि जैसे कट ऑफ मान लीजिए 300 रही है तो हम कहते हैं कि मेरे तो 200 कैसे आए, यानी हमें उसके नजदीक जाने का एक प्रयास क्या वो बता दिया। ये केवल और केवल आपका नुकसान है। आप सच्चाई बताइए सबके सामने। हो सकता है कोई आपको अच्छी गाइड कर दे कि तेरे इस टॉपिक में कम नंबर आए, फलाने कोचिंग सेंटर में जाए या उस गुरु जी के पास जाए, हो सकता है वो आप इस टॉपिक को दुरुस्त करने में मदद करे। इसलिए अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं, उनको आप अच्छे गुरुजन के सामने, अच्छे मित्र के सामने रखें। आपका अच्छा साथी आपको आगे ले जाने में मदद कर सकता है, लेकिन आपके जीवन की काया पलट नहीं कर सकता। संगत का से कभी ध्यान रखिए। बहुत से बच्चों की संगत देखते हैं कि कितने यहाँ गांव से आते हैं, उसके बाद कितने तुरंत सीधे वो कामों में लिप्त हो जाते हैं कि बाद में वो वापिस लौटना का मुश्किल हो जाता है। मोबाइल का दौर चल रहा है, आपको अभी युवा उम्र है, लगभग 25-30 वर्ष के बालक युवा है, वो भी इतने मगन है। कई बार देखते हैं कि दुकान में ग्राहक सामने खड़े हैं, दुकानदार भी उस गेम में व्यस्त है। आपका तो कहना ही क्या है, इससे बचिए। मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है और इससे बढ़िया दोस्त भी नहीं है। यदि आप इसमें किसी टॉपिक को हल करने का प्रयास करें तो आपको अच्छे गुरुजनों के यूट्यूब वीडियो वगैरह मिल जाएंगे। यदि इसका आप सकारात्मक उपयोग करते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा साथी है, लेकिन वो हमारे बहुत कम काम में ले रहे हैं, दूसरे वाहियात बातों में इसका बहुत उपयोग कर रहे हैं। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मोबाइल में अच्छा दोस्त बनाइए और उससे सीखे, उसमें से अच्छी ज्ञान की बातें हैं। कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं है तो ऑनलाइन आप सीखे, उसमें अच्छे से समझाने वाली बातें हैं। आप सबके खुद को भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है, जो सफल हो गए, वो तो साधुवाद के पात्र हैं। जिनके कम आए वो ये देखे कि मेरे कम नंबर आने की वजह क्या थी। क्या मैं सही पर तैयारी नहीं कर पाया, या किसी टॉपिक विशेष की अनदेखी कर दी, या मेरे पास कोई स्टैंडर्ड मानक पुस्तकें नहीं थी। इन सब बातों पे आप गौर कीजिए और उन कमियों को दूर करते हुए आगे भविष्य की ओर बढ़े, कठोर मेहनत करें। जैसा कि बहन जी ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितने दूसरे रास्तों में भटकोगे उतने ही पीछे होके जाओगे। कठोर मेहनत करें, लक्ष्य साफ रखें और उसके पर तैयार रहें, ताकि आप बातों से दूर हो जाए। आप देखते होंगे कि जो बच्चे सफल हुए उनके जीवन में उनके विशेष बातें आपको इंटरव्यूज मिलेंगे, उनसे सीखे। एक झाड़ू पोछा करने वाले का बेटा भी कलेक्टर बन रहा है, तो हम बहानेबाजी 50 बता देंगे घर वालों के लिए, कह देंगे आपने गाइड नहीं दी, आपने हमें कोचिंग में नहीं भेजा, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, 20 बहाने बता देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मेरी कमी कहाँ रही, उस पर मंथन नहीं करेंगे। ये चीजें सबसे बड़ी हमारी असफलता की ये बाधा है। अगर मेरा आपसे आग्रह है, आप अपने आप को अंधेरे में ना रखें, बिल्कुल साफ तरीके से अपने आप को पेश करें कि वास्तव में कहाँ जा रहा हूं। इसलिए आप कंपटीशन के इस दौर को समझें, उसका क्या लेवल है, उसके हिसाब से आप तैयारी करें, ताकि आपका जीवन सुधरे, आप राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी का धन्यवाद, आभार।